morning, student. Today we will read chapter 3, chapter name Government, part 2. Importance of the government. सरकार की का महत्व. The government is necessary to ensure that the law is same for everyone. गवर्नमेंट का के लिए ये ज़रूरी है कि वो देखे कि जो कानून है वो सभी के लिए समान है हो. इट फ्रेम्स लॉज एंड सी दैट इट इज़ implemented by the concerned authorities and the police. वो कानून बनाती है और ये देखती है लागू करने के बाद ये पुलिस और कंसर्न अथॉरिटी से लागू करवाती है. अ वेरी इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हेनेवर देयर इज़ पब्लिक गैदरिंग. एक सरकार के लिए ज़रूरी है, ये भी महत्वपूर्ण कार्य है कि वो देखे जब पब्लिक एक साथ इकट्ठी होती है तो उसके लिए भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए, नियम बनाए. जब बहुत सी पब्लिक एक जगह इकट्ठी हो रही है तो उसके विषय में भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए. द गवर्नमेंट thus plays a vital role in maintaining law, order and peace and also ensures the development of the nation. इस प्रकार गवर्नमेंट जो है लॉ, ऑर्डर और शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और साथ ही देश के विकास को भी सुनिश्चित करती है. द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स. द गवर्नमेंट is responsible for providing various facilities in different field. सरकार की ये जिम्मेदारी है कि लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में तरह तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे. हाउ डज द गवर्नमेंट अरेंज फॉर ऑल दिस. गवर्नमेंट सरकार जो है वो किस प्रकार ये सब व्यवस्था करती है. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इफ़ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सेंट्रलाइज्ड many problem would arise and will cause inconvenience to the citizen will be inconvenienced. अगर एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को सेंट्रलाइज कर दिया जाता है, एक जगह रखा जाता है, केंद्र के हाथ में दे दिया जाता है, तो भी बहुत से प्रॉब्लम, बहुत सी समस्या खड़ी होगी और ये नागरिकों के लिए बहुत असुविधाजनक होगा. देयरफॉर आवर गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल. इस प्रकार जो हमारा सरकार है वो डिफरेंट लेवल पे काम करता है. लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल. 3 लेवल पे काम करता है. लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे. लोकल लेवल गवर्नमेंट इज कंसर्न विद द अफेयर्स ऑफ विलेज एंड सिटीज़. लोकल लेवल का जो प्रशासन है वो ये देखता है कि विलेज और सिटी से संबंधित काम देखता है. स्टेट लेवल government deals with matter at the state level while the government or at the national level is responsible for work related to the entire nation. स्टेट लेवल गवर्नमेंट डील करता है, ऐसे मैटर से डील करता है जो स्टेट लेवल का हो, जबकि नेशनल लेवल के जो गवर्नमेंट है वो पूरे देश के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. You have already studied about the local level and will learn about the state government in the next unit.
तुमने पहले से ही पढ़ लिया होगा लोकल लेवल के बारे में और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में नेक्स्ट यूनिट में पढ़ोगे। इन द नेक्स्ट क्लास यू विल लर्न अबाउट द नेशनल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्लास में आप सभी नेशनल गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ोगे। द गवर्नमेंट एंड लॉ। द गवर्नमेंट फ्रेम्स लॉज एंड दे मस्ट बी ओबेड बाय ऑल सिटीजन्स। गवर्नमेंट कानून बनाती है और इसका पालन सभी नागरिकों को करना होता है। लॉ एंड ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। लॉ और ऑर्डर को बनाए रखना गवर्नमेंट के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। द गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू मेक एज वेल एज इम्प्लीमेंट लॉ। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। गवर्नमेंट एक अथॉरिटी के द्वारा देखती है कि ये कानून अच्छी तरह से लागू हुआ है या नहीं। ऐसा एक उदाहरण देखते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। यू मस्ट हैव अ टिकट वाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। इफ़ यू आर कॉट ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट यू हैव टू आइदर पे अ पेनाल्टी और गो टू जेल। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ट्रेन से बिना टिकट के सफ़र कर रहे हैं और आपको बिना टिकट के यात्रा करते हुए पकड़ लिया गया है, तो आपको पेनाल्टी जुर्माना देना पड़ेगा या आपको जेल जाना पड़ेगा। इवन दो द गवर्नमेंट में वर्क लॉफुली इन केस सिटीजन दैट लॉ फील that laws are not being executed properly, they have to right to raise their voice or even go to court. The court can order the government to take appropriate measures. गवर्नमेंट कानून के अनुसार काम करती है, लेकिन नागरिक अगर ऐसा महसूस करते हैं कि कानून के अनुसार काम नहीं हो रहा है या सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, तो वो अपना आवाज़ इसके विरुद्ध बुलंद कर सकते हैं या फिर वो कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट ये गवर्नमेंट को ये आर्डर देती है कि वो इस संबंध में सही कदम उठाए। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के अंग। यू मस्ट हैव रियलाइज दैट द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री इज़ नो एज अ गवर्नमेंट। आपको मालूम होगा ऐसी संस्था, एक संस्था जो देश के कामकाज के लिए जवाबदार है, उसको गवर्नमेंट कहते हैं। Therefore, the government is an essential organ of a nation and has to perform various functions. इस प्रकार सरकार, गवर्नमेंट जो है देश का एक ज़रूरी अंग है जो तरह तरह के काम को पूरा करता है। The government frames act and law and ensure their proper execution. सरकार जो है वो कानून बनाती है और देखती है और सुनिश्चित करती है कि उनका क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है या नहीं। इट सीज टू इट दैट द लॉ इज़ सुटेबली इंटरप्रिटेड एंड इम्प्लीमेंटेड एंड ऑल्सो इंश्योर्स दैट जस्टिस इज़ डन। वो ये भी देखती है कि कानून को अच्छी तरह से कानून के संबंध में बताया गया है और उन्हें लागू किया गया है, और ये भी निश्चित करती है कि इस संबंध में न्याय किया जा रहा है या नहीं। द 3 arms of the government are to legislate, to execute and to impart justice. जो सरकार के 3 आर्म्स हैं, तो
एक लेजिस्लेट कानून बनाती है, एक उसको क्रियान्वित करती है और एक जस्टिस के लिए। द आर्म दैट फ्रेम्स लॉ इज नोन एज द लेजिस्लेचर which comprises the Vidhan Sabha, and that which execute the law is called the executive. The arm which works toward the implementation of justice is called the judiciary, and it taken action against the offenders. तो जो द आर्म्स है, एक आर्म्स जो है वो जो कानून बनाती है वो लेजिस्लेटर के नाम से जानी जाती है, जिसको विधानसभा भी कहते हैं, और एक जो क्रियान्वित करते हैं उस वो एक्सिक्यूटिव कहलाता है, एक्सिक्यूटिव। और दूसरा जो न्याय देने का काम करता है, जुडिशरी देने का काम करता है, उसका एक आर्म्स, और साथ ही वो अपराधियों के अगेंस्ट एक्शन भी लेता है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री मेड अप ऑफ अ यूनियन ऑफ डिफरेंट स्टेट। इंडिया एक विशाल देश है जो कि डिफरेंट स्टेट से मिलकर बना हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड इंडिया इनटू अ यूनियन ऑफ स्टेट्स फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। जो संविधान है उसने इंडिया को एक यूनियन स्टेट ऑफ यूनियन का बनाया है, जिससे कि देश का काम और प्रशासन आराम से चल सके। दस इंडिया इज़ ए फेडरल स्टेट। इस तरह इंडिया जो है संघीय स्टेट है। दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट फंक्शन एट टू लेवल। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो टू लेवल पे काम करती है, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, केंद्र और राज्य स्तर पर। द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज कॉल्ड सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। सरकार जो नेशनल लेवल पे काम करती है वो सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कहलाती है। इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल कंट्री। ये पूरे देश का प्रशासन देखती है, ध्यान रखती है। द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट राज्य स्तर का जो गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट कहलाती है। वी विल स्टडी मोर अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हियर। यहाँ पे हम सरकार के अंगों के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ एन इंडियन स्टेट में हैव वन और टू हाउस। जो लेजिस्लेटिव बॉडी है इंडिया की का स्टेट का वो एक या दो होती है। द लोअर हाउस इज़ नो as legislative assembly and the upper house is known as legislative council। जो लोअर हाउस है वो विधान परिषद कहलाता है और जो अपर हाउस है वो विधानसभा कहलाता है। द गवर्नर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट राज्यपाल होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के ही भाग हैं। द स्टेट ऑफ गुजरात हैज़ ओनली द लोअर हाउस। जो हमारा राज्य गुजरात है उसका सिर्फ एक ही लोअर हाउस है। मोस्ट ऑफ द स्टेट डू नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। बहुत से राज्यों का जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता है। स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर का हेड गवर्नर होता है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी, एक्सिक्यूटिव बॉडी, जुडिशरी बॉडी के माध्यम से काम करता है। लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर दो पार्ट होते हैं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और मंत्रियों
का होता है। जुडिशरी के अंदर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट आते हैं। अब हम जो मेन पॉइंट है पैराग्राफ का उसको रिवाइज करते हैं। लिसन केयरफुली। द गवर्नमेंट फ्रेम्स laws and gets them implemented by the concerned authorities and the police. The government plays a vital role in maintaining law, order and peace, and also ensure the development of the nation. In our country, the government acts at three levels: at the local level, at the state level, and at the national level. The local level government deals with the affairs of villages and cities. The state level government deal with matters at the state level. The national level government is responsible for work related to the entire nation. Everybody has to follow the laws made by the government. The government can function only with the help of law and order. The government has power to make as well as implement laws. The government can penalize the lawbreakers or may send them to jail. If laws are not being executed properly, people can go to the court. The court can order the government to take proper steps towards it. The organization responsible for the proper functioning of the country is known as the government. There are three arms of a government: to legislate, to execute, and to impart justice. The law-making body of the government is the Legislative Assembly. The implementing body, according to the laws made, is the Executive Committee, and the body which function to impart justice is the Judiciary. India has federal administration. It means that the government function at two levels: central level and state level. The government at the national level is called the central government or union government, and the government at the state level is called the state government. In every state of India, the legislative body has one or two houses. The lower houses is called the Legislative Assembly and the upper house is called Legislative Council. The governor is a part of the state government. We have in Gujarat only the lower house. The Legislative Assembly, in most of the state in India, we do not have the upper houses, the Legislative Council. Thank you.